Hello, everyone, and welcome to your own YouTube channel Vitamin C, when we talk about cash, career and clarity. आपने देखा पिछले कुछ एपिसोड में हमने बात की स्टार्टअप के रिगार्डिंग। स्टार्टअप एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी इंडियन इकोनॉमी का और उसी को डिटेल में जानने के लिए आज हमारे साथ है मिस पायल पटेल। हेलो हेलो पायल जी, वेलकम टू Thank अवर you. यूट्यूब चैनल। Thanks for inviting here. सो पायल जी इंक्यूबेशन सेंटर फैसिलिटेटर है और आई क्रिएट के साथ अभी एसोसिएट है। उन्हीं के साथ वो कई सारे स्टार्टअप के साथ मेंटर के तौर पे भी एसोसिएट है एंड शी आल्सो प्रोवाइड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सपोर्ट टू वेरियस स्टार्टअप्स। सो आज हम बात करते हैं व्हाट आर द अदर इश्यूज फेस बाय स्टार्टअप एंड हाउ स्टार्टअप कैन गो टू द इंक्यूबेशन सेंटर। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है ये इंक्यूबेशन सेंटर एक वर्ड जो हम ऑलवेज स्टार्टअप के साथ एसोसिएट करते हैं, व्हाट इज दिस इंक्यूबेशन सेंटर और उसका मेन रोल क्या रहता है स्टार्टअप के रिगार्डिंग? Um, इंक्यूबेशन सेंटर ये वर्ड आया कहाँ से? लाइक इंक्यूबेशन चीज़ क्या है? जब बेबीज छोटे होते हैं और प्री मेच्योर होते हैं तो उनको बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ते हैं जब तक वो एक स्टेबल स्टेज पे आ जाए। इसी एक विजन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्यूबेशन सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया है। अगर हमें पता हो तो स्टार्टअप इंडिया नाम का एक इनिशिएटिव 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोल आउट किया। इसी पॉलिसी के अंदर हर एक स्टेट ने अपने अपने एक नोडल इंस्टीट्यूट सेटअप किए जिसको हम इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर इज अ डेडिकेटेड रिसोर्स that can be provided to all startups. इंक्यूबेशन सेंटर्स की अपने अपने अलग अलग सेक्टर फोकस होते हैं, अपने अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं, उनके अपने अलग अलग मेंटर पूल्स होते हैं, एक्सपर्टीज, उनके रिसोर्सेज सब एक ही जगह पे जो स्टार्टअप उनके पास आते हैं उनको अवेलेबल रहते हैं। इन दिस वे इंक्यूबेशन सेंटर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ स्टार्टअप जर्नी। क्योंकि जब भी एक स्टार्टअप को कोई भी सपोर्ट चाहिए होता है तो उनको जो डेडिकेटेड रिसोर्स मिलना चाहिए वो इंक्यूबेशन सेंटर के पास होता है। राइट। अ, जब स्टार्टअप को ये सपोर्ट खुद से ढूंढने के बजाय इंक्यूबेशन सेंटर के पास जाएगा तो उनकी जो जर्नी है वो बहुत इजी हो जाएगी और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगा। राइट। सो दिस रोल आर इंक्यूबेशन सेंटर्स आर प्लेइंग। ओके। सो इनिशियली एक हैंड होल्डिंग जैसा सपोर्ट पूरा इंक्यूबेशन यस, सेंटर प्रोवाइड करता है टू नर्चर अ स्टार्टअप एट अ वेरी बिल्कुल। इनिशियल स्टेज। लेकिन जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हाँ, है जो स्टार्टअप को ऑलवेज सपोर्ट करती है, तो आप ब्रॉडली बता सकती है कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी और कैसे वो स्टार्टअप को अभी सपोर्ट कर रही है? राइट। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग स्टेज पे जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज़ वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ अ स्टार्टअप, जहाँ पे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट चाहिए, अच्छे एक्सपर्ट्स चाहिए। तो ये स्कीम उनको अप टू 30 लाख का सपोर्ट प्रोवाइड करती है विथ सस्टेनेंस अलाउ। फिर जब वो अर्ली स्टेज में होते हैं तो इनोवेशंस के लिए, आइडिएशन से प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये सपोर्ट लेने के लिए स्टार्टअप कोई भी नोडल इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, फिर वहाँ से उनके एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होके उनको आगे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, परफेक्ट। सो जैसे हम सपोर्ट की बात करें, तो स्टार्टअप को इंक्यूबेशन सेंटर तो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता ही है, लेकिन उसके बिल्कुल। साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर ऑलवेज अफेक्ट करता है वो फंडिंग। सो राइट। स्टार्टअप ऑलवेज लुक्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फंडिंग। जी। सो आप बताएंगे कि जनरली स्टार्टअप जो फंडिंग के लिए फंडिंग को सोर्स करना चाह रहा है उसके लिए जनरल इश्यूज क्या फेस करते हैं और क्या चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स है उनको ध्यान में रखनी चाहिए जब वो फंडिंग रेज करने की बात कर रहे हैं? ब्रॉडली देखें तो स्टार्टअप के अलग अलग स्टेज होते हैं। जब वो आइडिएशन लेवल पे होते हैं, फिर उस आइडिया को डेवलप करने के लिए वो कुछ प्रोटोटाइप बनाते हैं, एमवीपी बनाते हैं, फिर उसको कमर्शियलाइज करते हैं और फिर आगे स्केल अप करते हैं। राइट। अब ब्रॉडली ये स्टेज को देखें, अगर हम फंडिंग देखें तो उनको कहाँ कहाँ ज्यादा फंड जरूरत पड़ेगी। अब जैसे आइडिएशन स्टेज पे शायद उनको इतना फंडिंग जरूरत नहीं पड़े, बट जब वो प्रोटोटाइप बनाएंगे तब उनको फंडिंग ज्यादा जरूरत पड़ेगी। राइट। तो ये अलग अलग स्टेज है, अलग अलग फंडिंग रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनकी शायद कभी फंडिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो वर्सेस जो उनको सपोर्ट मिल रहा है। राइट। इसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कनेक्ट्स चाहिए, ज़्यादा इंडस्ट्री कनेक्ट्स भी चाहिए, क्योंकि जब वो प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे उसके बाद उसको डिप्लॉय भी करना पड़ता है, उसका एक टेस्टिंग चलता है कि ये इंडस्ट्री में काम करेगा कि नहीं। राइट। ये सारे कनेक्शंस और ये सारे कनेक्शंस करने के लिए भी उनको एक फंडिंग चाहिए। अ, यहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है फंडिंग के लिए, बट इसको
इसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं हुँ, कि आप एक अप्रोप्रिएट इंक्यूबेटर को अप्रोच करो, क्योंकि हर एक इंक्यूबेटर का अपना एक फोकस एरिया होता है। हुँ, जैसे बात करें कि कोई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है तो वो टेक इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस हुँ, करेगा। तो अगर आपका कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो आप उनके पास जाइए, ओके, उनके पास वो सपोर्ट होगा ही होगा और वो आपको ये फंडिंग दिला सकते हैं। ओके, अगर आप एग्री टेक में काम करते हो तो आप एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर के पास जाइए, हुँ, उनके पास वो कनेक्शंस रहेंगे, राइट, वो गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी हुँ, और वो आपको सपोर्ट करेंगे। राइट। सो मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका आइडियल कोर सेक्टर कौन-सा है और आप यस, कौन से स्टेज पे हो टू स्टेज आइडेंटिफाई द पे हो। एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। जी, मेरे ख्याल से वो सबसे क्रूशियल पार्ट है। यस, सो जैसे आपने बताया कि अलग-अलग कोर एरिया के हिसाब से अलग-अलग स्टार्टअप को फंडिंग का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन जैसे हमारी बात हुई कि इंक्यूबेशन सेंटर उसमें काफ़ी कुछ हेल्प करता है। तो व्हाट आर द जनरल पैरामीटर्स कि जिसके हाँ, बेस पे इंक्यूबेशन सेंटर सिलेक्ट करता है कि ये स्टार्टअप हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इफ यू कैन शेयर विद आवर व्यूअर्स। श्योर। तो जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप में हमेशा हम ये देखते हैं कि इसमें इनोवेशन क्या है, हुँ, तभी वो स्टार्टअप कहलाएगा। राइट। तो अब जब वो कोई इंक्यूबेटर के पास जाएगा और उनका फोकस एरिया क्या है उसके हिसाब से अगर वो पैरामीटर रखते हैं, हुँ, जनरली स्पीकिंग कि पहले वो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम ये एड्रेस कर रहे हैं। हुँ, सही में इसकी कोई नीड है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं हुँ, करता है और या फिर काफ़ी और सॉल्यूशन अवेलेबल है। राइट। दूसरा है कि वो सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे अलग है, उसमें इनोवेशन है, हुँ, कुछ अलग है, कोई प्राइस डिफरेंस है या जो एग्जिस्ट है उससे कंपैरेटिवली वो कैसे अलग हुँ, है। तीसरा इनोवेशन है, यूनिकनेस है ऑफ द इनोवेशन, वो कितना यूनिक है, हुँ, बाकी इनोवेशन से क्या प्राइस में दे रहे हैं या हुँ, फिर इसमें टेक्नोलॉजी पार्ट कितना है, हुँ, कोई नई टेक्नोलॉजी वो डिप्लॉय हुँ, कर रहे हैं या जो मास कम्युनिटीज़ को ज़्यादा बेनिफिट हो। हुँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ये आइडिया जब वो इम्प्लीमेंट करेगा प्रोडक्ट सर्विस किसी भी सर्विस में, तो ये कितना स्केलेबल है, राइट। आगे जाके ये बिजनेस स्केल करेगा, ग्रो करेगा और कितने चांसेस है। और एक और भी है कि फाउंडर कितना कैपेबल है, हुँ, उनकी टीम के पास क्या एक्सपर्टीज है, राइट। उनका क्या एक्सपीरियंस है। हुँ, भले वो नए हैं, एक्सपीरियंस ना भी हो, हुँ, बट उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपर्टीज है, टीम है, तो वो एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राइट। ये सारी चीजें जब इंक्यूबेशन सेंटर देखते हैं राइट, जनरली। राइट। सो जैसे पाल जी ने बताया प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि स्टार्टअप खुद कौन सी जगह पे खड़ा है, राइट? कि स्टार्टअप का एंटरप्रेन्योर का बैकग्राउंड क्या है, स्टार्टअप ने खुद कितना फोकस किया हुआ है, स्टार्टअप खुद कितना अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है और कितना उस पे डिटेल में जा रहा है। दीस आर द क्रूशियल एस्पेक्ट के जिसके बेस पे अगर आप थरो हो तो श्योरली गवर्नमेंट है, इंक्यूबेशन सेंटर है, एंड एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम इज देयर। पायल जी जैसे मेंटर है जो ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एंड डेफिनेटली योर स्टार्टअप कैन बूम to a next unicorn startup. Thank you so much Payal ji for joining us today, थैंक and यू, it was थैंक्स pleasure फॉर योर टाइम। interacting with you. थैंक यू। And to our viewers, if you like this video, please like, please comment what are your favorite portions, what kind of more videos you are looking for. Please subscribe to our channel and we'll get back to you with the more such videos. Thank you so much.